नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स हैं, ब्लाउज से जुड़ी हुई 5 टिप्स हैं जो ब्लाउज से बहुत ही खास हैं। ब्लाउज की एक खास टिप्स हैं। ज्यादातर शिकायतें आती हैं, कमेंटें आते हैं कि हमारा एक तीरा यहाँ से बड़ा छोटा हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जैसे तीरे को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे करके मिलाना है, इस तरीके से होना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा तीरा थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है ये वाला, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको थोड़ा सा तीरा निकालना है। जब भी आपका छोटा बड़ा हो ना, तो आप इसी तरीके से निकालें, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो हो जाता है कहीं कम कपड़ा दब जाता है, कहीं ज्यादा। इस तरीके से हमने तीरे को निकाला और फिर हम इसको ऐसे करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें इसको ऐसे करके देखना है, ये बराबर आना चाहिए। देखिए इस तरीके से अब ये हमारा बराबर हो रहा है, बराबर लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद भी जब हम पट्टी लगाते हैं, हमें दोबारा से नापना है। तो मैं पट्टी लगा के बताती हूँ किस तरीके से हमें नापना है, क्योंकि छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पे बहुत बेकार लगता है। कभी हमारा ये ऊपर हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, तो दोनों पार्ट हमारे बराबर आने चाहिए। इसके लिए हमने 5 इंच की चौड़ाई ली है पट्टी की, और इसको हम ऐसे करके डबल करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने तीरे के बारे में बताया, अब जैसे हमने पट्टी को डबल किया तो इसको हमें ऐसे करके सिलाई लगानी है पहले, जब भी हमारी पट्टी बराबर आएगी। अब देखिए, हमें हमारा ये गला है, यहाँ से हमें इसको ऐसे जोड़ना है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें ऐसे करके रखना है। किसी ने कमेंट किया है कि मेरी पीछे की लंबाई है 12 इंच की और मुझे 12 इंच लंबाई ब्लाउज चाहिए, उसका तीरा मैं कितने इंच पे कटिंग करूं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि जब आपकी लंबाई 12 इंच की है तो उसका तीरा आप कितने इंच पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी ये पट्टी लग के तैयार है। और तीरे के बारे में भी मैंने आपको बताया, जब भी छोटा बड़ा होगा तो हम यहाँ से सिलाई को निकालेंगे, उसको सही करेंगे। अभी हम दूसरे पार्ट को भी इसको रख के देखेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बराबर आ रहा है। फिर हम इसमें पट्टी लगाएंगे अंदर वाली, फिर नापेंगे। देखिए, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद ये छोटा बड़ा होता है तीरा। अब देखिए, यहाँ पे हमें इसको बराबर देखना है और ये तीरे को भी बराबर देखना है। इस तरीके से हमारी ये पट्टी और तीरा और इस तरीके से गला, ये हमारे तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए। और यहाँ पे लग रहा है हमें थोड़ा सा बड़ा, तो इसको भी हम ऐसे सही करेंगे। तो ये हो गई हमारी टिप्स नंबर 1, यानी कि हमारा एक पार्ट बड़ा हो रहा है, जैसे तीरा यहाँ से ये सही है और ये बड़ा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सिलाई को खोलना है, फिर इसको सिलाई लगानी है और फिर दोबारा से हम इसको नापेंगे इस तरीके से। और कभी कभी तो पट्टी लगाने के बाद भी हम खोल सकते हैं, हमें छोटा बड़ा लगेगा तो हम उसको खोलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमारे आगे के पार्ट बड़े हैं और पीछे का हमारा बराबर है, तो आगे का पल्लर अगर हमारा बड़ा हो रहा है तो उसको हम कैसे छोटा करके पीछे के पल्लर में जोड़ें। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज लिया है, तो यहाँ पे पहले जो मेरा नाप है उसके बराबर मैं इसकी लंबाई रखूंगी। तो पहले तो हमें डालनी है इसमें प्लेट।
तो देखिए प्लेट डालने का जो तरीका है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे पीछे की साइड, तो हमें यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई लेनी है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आती है कि पीछे से हमारा जो ब्लाउज है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, पीछे से उठा उठा सा होता है, तो आपको यहाँ से लेनी है चौड़ाई 1 इंच और इसको हमें कम करते हुए ऐसे प्लेट डालनी है। तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच की चौड़ाई लेते हुए प्लेट डालनी है। अब देखिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जब ये अंदर की शर्ट दबाएंगे तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई होनी चाहिए 1 इंच इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम इसको अंदर की साइड दबाते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने देखा है कुछ लोगों की ये झोल सी आती है, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो नंबर 2 टिप्स ये है कि जब भी आप पीछे की साइड या आगे की साइड कहीं पे भी तुरपाई कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देखिए इस तरीके से दबाया जाएगा। इस तरीके से नहीं दबाएंगे, इस तरीके से हम इसको सीधा करके दबाएंगे ना, तो यहाँ पे झोल आएगी। ये बहुत काम की चीज है। जब भी आप अंदर की साइड कपड़े को दबाएंगे तो आपको थोड़ा कपड़ा इधर की साइड करना है, इसको थोड़ा इस तरीके से करना है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सीधा करके ऐसे करके सिलाई लगाते हैं तो झोल आएगी, अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे थोड़ा इधर की साइड तो झोल नहीं आएगी। तो देखिए कपड़े को मैंने अपनी साइड खींचा है। यहाँ पे मैंने देखा है कमर की साइड पर जब भी कपड़े को दबाते हैं तो झोल आती है, तो इसको हमें हल्के हाथ से दबाना है, खींचना नहीं है। दबाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि वहां से हमें कुन्ना नहीं मिलाना है, यहाँ से हम कपड़े का एक कुन्ना नहीं मिलाएंगे, इसको थोड़ा इधर की साइड ही रखेंगे तो झोल नहीं आएगी। देखो इसमें झोल नहीं है और ये मैंने कच्ची सिलाई लगाई है। तो इसको हमें जब भी दबाना है इसको थोड़ा इस तरीके से दबाया जाएगा कुन्ने से, यहाँ पे हमें खींचते हुए हल्के हाथ से सिलाई लगानी है, तो कमर हमारी बराबर आएगी। जब भी आप कपड़े को दबाएंगे, चाहे वो बाजू का कपड़ा है, सीधा नहीं दबाना है, आपको थोड़ा सा इसको ऐसे कुन्ने से तिरछा करना है। तो यहाँ पे हमारा पीछे का पल्लर तैयार है। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम शोल्डर को कैसे जोड़ें। जैसे पीछे का हमारा पार्ट बड़ा होता है तो उसको हम कैसे सही करें, तो देखिए इसमें आपको डरना नहीं है। यहाँ पे हम नंबर टिप्स 3 बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आगे से हम शोल्डर को ऐसे करके रखेंगे, आगे से, आगे का जो गला है ना, यहाँ से हमें शोल्डर को अच्छे से जोड़ना है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हम कम करते हुए ऐसे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारा कपड़ा है वो हमारा इधर की साइड आएगा, तो इसमें आपको डरना नहीं है। जब भी आप शोल्डर को जोड़ेंगे तो इसको ऐसे कुन्ने को इस तरीके से आपको काटना है, इसमें आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा शोल्डर। पहले हमें गले से बराबर रख के सिलाई लगानी है। अच्छा ये तो हो गई हमारे नंबर 3 टिप्स। अब हम आपको चौथी बताएंगे। तो इसके लिए देखिए जब भी आप लोग देखते हैं, जो नए लोग हैं, कि जब आप ब्लाउज को जोड़ते हैं ना तो इस तरीके से आपको आरोमल को रखते हुए ऐसे करके सिलाई लगानी है। यहाँ पे तो देखिए आगे का पल्लर बड़ा है, अब आप इसको करेंगे छोटा, तो वो किस तरीके से छोटा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से जोड़ा, अभी हम सिलाई लगा रहे हैं और सिलाई लगाते लगाते हमने देखा कि हमारा ये आगे का तीरा बड़ा हो रहा है। नीचे की साइड भी हम यहाँ पे 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे, कपड़े को दबा देंगे, इससे क्या है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने पट्टी को थोड़ा तिरछा ही जोड़ा है, यहाँ पे देखिए कुन्ना निकल रहा है। तो जब भी आप पट्टी को जोड़ेंगे तो सिलाई लगा रहे हैं नीचे की साइड, तो आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, थोड़ा सा ये कुन्ना इधर की साइड ही लेना है, जब भी ये सही से आएगी। नहीं तो यहाँ पे आएगी झोल, झोल आती है ना, वो इसी कारण आती है। तो देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पे सिलाई लगा दी, अब ये मेरा आगे का पल्लर हो रहा है बड़ा, देखो यहाँ पे कितना बड़ा हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंगे हम तीरा, अब हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे करके सिलाई। सिलाई हमें तिरछी लगानी है,
कि एकदम इस तरीके से नहीं लगानी है कि ऐसे, इसको हम कम करते हुए ऐसे लगाएंगे। और जो भी कपड़ा हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है वो काट लेंगे, क्योंकि ब्लाउज में सफाई बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे करके बराबर, देखो आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए बराबर आना चाहिए इस तरीके से। और अगर हमें फिर भी थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है तो यहाँ से मैं ऊपर से बताऊंगी आपको सिलाई करके। अब देखिए हमें लग रहा है कि हमारा पीछे का छोटा हो रहा है तो उसको खींच लेंगे, आगे का छोटा हो रहा है तो इसको भी खींच लेंगे। थोड़ा आधा इंच हमारा कम ज़्यादा होता है ना, तो हमें इसी तरीके से इसको खींचना है। तो यहाँ पे जो भी कपड़ा ज़्यादा है उसको काट लें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा यहाँ पे आगे का पल्लर बड़ा हो रहा है या पीछे का बड़ा हो रहा है, तो उसको हम कैसे सही करेंगे। तो जैसे आगे का जो पार्ट है वो तो हमने यहाँ पे तीरे पे सिलाई लगा के उसको सही कर लिया। अब पीछे की पार्ट की जब बात आती है कि पीछे का पार्ट हमारा बड़ा हो रहा है तो उसको कैसे सही करें। तो देखिए जैसे मैंने पीछे की साइड तुरपाई की है, यहाँ पे सिलाई लगाई है, तो आप लोग भी इस तरीके से, जैसे पीछे का बड़ा हो रहा है तो आप लोग भी यहाँ पे तुरपाई करके उसको छोटा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा पीछे का बड़ा हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे इसको रख के ना पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है। जैसे हमने इसको जोड़ा है ना बराबर करके, उसी तरीके से हम ये दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे। देखो इस तरीके से। अगर हमारा पीछे का पार्ट बड़ा हो रहा है तो उसको कैसे सही करें। तो यहाँ पे पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो वैसे तो हमें इसको थोड़ा ज़्यादा ही सिलाई लगानी है, क्योंकि पीछे का बड़ा हो रहा है तो उसको कैसे सही करेंगे। तो जैसे हमने पहले वाले पार्ट में सिलाई लगा के तीरे के ऊपर यहाँ पे बगली की साइड हमने सिलाई लगाई है ना, इसी तरीके से हमें इसको छोटा करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आगे का जो पार्ट है उसको मैंने छोटा कर दिया है यहाँ पे। तो अब देखिए हमारा पीछे का पार्ट बड़ा होगा। यहाँ पे जैसे अब हम लगाएंगे सिलाई, जैसे हम यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे पहले। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये देखो पीछे का पार्ट बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे अंदर की साइड दबाना है और यहाँ पे कर लेंगे हम इसको ऐसे अंदर की साइड दबा के तुरपाई या सिलाई लगा लेंगे। जब भी हमारा पीछे का पार्ट बड़ा होगा तो चाहे हमने इस पे सिलाई लगा ली, यानी कि हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली, अस्तर वाले को अंडरग्राउंड जोड़ दिया, तो हमें लग रहा है ये बड़ा हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड ऐसे दबाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे हम इस पे तुरपाई। तो इस तरीके से हमारे आगे और पीछे के पल्लर बड़े छोटे होते हैं, तो हम इसी तरीके से करेंगे उनको सही। अब मैं आपको बताऊंगी 5वीं टिप्स। अब देखिए जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि मेरी 12 इंच की लंबाई है और मुझे कितने इंच पे तीरा काटना है। तो देखिए आपको डरना नहीं है, आपकी 12 इंच की ब्लाउज की लंबाई है तो आप तीरा यहाँ पे काटेंगे 12 इंच पे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप प्लेट डालेंगे। ये आपकी 12 इंच लंबाई है, तो देखिए यहाँ पे 12 इंच की आपकी लंबाई है और हमने ली है पूरी लंबाई 14.5 इंच। तो लंबाई हमें हमेशा थोड़ी ज़्यादा लेनी है। अब देखिए हम तीरा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए हमें तीरे का निशान लगाना है हमें 12 इंच पे। इस तरीके से क्या है हमारा तीरा ऊपर की साइड नहीं जाएगा। ये हो गया हमारा तीरे का निशान। अब हमें देखिए यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच लेना है, जो हमारा गला है वहाँ पे 1 इंच लेने के बाद अब यहाँ पे हमें ऐसे करके इसको ऐसे जोड़ना है। यहाँ से जैसे हमने 1 इंच लिया है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, 1.25 इंच कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा तीरे का शेप। 1.25 इंच पे हमने ये ऐसे तीरे का निशान लगा लिया।
अब हमें टक्स का निशान लगाना है और प्लेट का। तो जैसे मैंने आपको बताया अपनी चेस्ट के हिसाब से हमें टक्स का निशान लगाना है और प्लेट का। अगर आप पे टक्स डालना नहीं आता है तो आप प्लीज चैनल में देख लें, मैंने हर साइज के ब्लाउज के टक्स बताए हैं। तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है, यानी कि हमें 12 इंच का ब्लाउज चाहिए लंबाई में, उसके ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे तीरा कट किया है। अब देखिए ये छोटा होगा, तो यहाँ पे जब हम प्लेट डालेंगे तो ये छोटा होगा। यहाँ पे हमें इसको प्लेट डाल के रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लेटें डाली और तीरे को भी अच्छे से जोड़ लिया, यानी सिलाई लगा ली और प्लेटें भी डाल ली। अब देखिए जैसे मैंने 14 इंच की लंबाई ली थी, अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे। अब आप इसकी लंबाई देखना तो आपको पता चल जाएगा ये कितना छोटा हो गया है। क्योंकि आप लोग कटिंग नहीं करते हैं पहले और कोशिश नहीं करते हैं। पहले आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि अगर हमारी लंबाई इतनी है तो हम कैसे सिलें ब्लाउज को, और इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप सारी वीडियो को देखा करें, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। उससे आपको नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से हम ब्लाउज को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा तीरा भी लग गया छोटा सा, और इसका तीरा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसको 12 इंच पे कटिंग किया। अब इसकी हम लंबाई नापेंगे। अब देखिए तीरा भी मैंने यहीं पे रखा है, ऊपर का जो प्लेट है वो भी मैंने आपके सामने डाली है। अब देखो यहाँ पे ये कितनी आ रही है, पूरी इसकी लंबाई 12.5 इंच, आधा इंच यहाँ पे जाएगा हमारा सिलाई में। तो ये पूरा हमारा 12 इंच का तैयार हो जाएगा। और आपको डरना नहीं है कि ये मेरी जो तीरे की कटिंग है वो गलत है, डरना नहीं है, आप इसी तरीके से बनाइए। अब देखिए यहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा यहाँ पे लंबाई ज्यादा है, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे मैंने डबल करके आधा इंच लिया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और दबा देंगे। देखो प्लेट को इस तरीके से छोटा हो जाएगा, इस तरीके से हम छोटा कर सकते हैं इसकी लंबाई। ये हो गया पट्टी छोटी। अब यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे, इससे हमारा पट्टी अच्छा आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया छोटा, 12 इंच की लंबाई। यहाँ पे देखो कितना है, देखिए कितना आ रहा है, 6.5 इंच आ रहा है, तो इसकी लंबाई भी कम हो गई। तो इस तरीके से आप 12 इंच की लंबाई का ब्लाउज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 टिप्स बताई हैं ब्लाउज से जुड़ी हुई। तो देखिए जो भी आपको अच्छा लगा हो इसमें तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए। और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।